बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इस वक्त अपने ज़वाल की पीक पर है। हम कहते हैं ना कि आजकल उसको बड़ा अरूज है, आजकल वो चढ़ते सूरज की मानिंद है, और या इसको ज़वाल है तो ज़वाल का भी एक पीक का टाइम होता है। यानी इतनी गंदी, घटिया और निकम्मी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपनी सारी क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं दी जो मौजूदा क्रिकेट टीम दे रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम पर धब्बा है। ये पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके जज्बात को मजरूह करने वाले इंतहाई नालायक प्लेयर हैं, और जिन्होंने भी इनके सिलेक्शन की है मेरा ख्याल है उनको क्रिकेट की ABC मालूम नहीं है। बस मैं ये बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक की डिटेल में मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन इसके साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अमेरिका का पाकिस्तान और चीन पर हमले का ऐलान। आप सोच रहे होंगे ये बिलाल शफीक क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के हमले के बाद अब पाकिस्तान और चीन अमेरिका के निशाने पर है। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। व्यूअर्स, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी और घटिया क्यों है, मैं 3-4 आपके सामने हक़ाइक़ रखूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं और 4 मैचेस में टोटल 80 ओवर होते हैं, जिसमें से इन्होंने 33 ओवर जो हैं वो बीट किए हैं, यानी वो डॉट बॉल्स हैं, उस पर एक स्कोर नहीं बना। 2 भारत के ख़िलाफ़, 1 ओमान के ख़िलाफ़, 1 UAE के ख़िलाफ़। ये T20 खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो 4 मैचेस में 33 ओवर जो हैं वो अल्लाह के बंदे डॉट बॉल कर दें। ये वनडे प्लेयर हैं, ये T20 प्लेयर हैं, ये एग्रेसिव प्लेयर हैं, ये वो हैं हिटर हैं। ये तो किसी थर्ड क्लास, वो वजाहतुल्लाह वास्ती आपको याद है, मैं उसकी तस्वीर भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये उससे भी आगे हैं, 10 कदम आगे हैं। आपने इन्हें चूज़ कर लिया। मैं तो सिलेक्शन कमेटी की जो वो चूजिंग बिहेवियर है मैं उस पर हैरान हूँ कि इनको खिलाना चाहिए था। दूसरी बात, इंडिया के जो कप्तान हैं सूर्या कुमार, उन्होंने कहा पाकिस्तान का हमारा कोई मुकाबला नहीं, कोई और बात करो। उन्होंने कहा ये कोई हमारा कंपेटिटर ही नहीं है। 13-0 10-1 वनडे और T20 की हिस्ट्री उठा लो। उन्होंने कहा ये तुमसे हारते जा रहे हैं, कोई और बात करो। यानी पाकिस्तान इंडिया जो किसी ज़माने में एक दुनिया का मशहूर तरीन मैच था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, उन्होंने कहा हमारे मद्दे मुकाबले नहीं है। जैसे हम किसी ज़माने में जिम्बाब्वे को हरा देते थे, जैसे हम श्रीलंका को हरा देते थे, जैसे हम किसी ज़माने में UAE को, हॉलैंड को हरा देते थे, अगर आपको याद हो, इसी तरह वो हमें उस लेवल पर ले गए हैं। ठीक है। तीसरी बात, शेब अख्तर ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा मुझसे इस टॉपिक को डिस्कस ना करें। वसीम अकरम ने कह दिया कि ये अंडर 19 के से भी निचले लेवल के खिलाड़ी हैं। और ये नाचीज़ बिलाल शफीक, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से और कैथीड्रल स्कूल, ये मेरी स्कूलिंग है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ, यानी रिकॉर्डेड बात होती है जो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और उससे पहले इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, मैं बाकायदा यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पर क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। मेरी ये नाकस राय, हत्ता कि मैं ज़ीरो हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ हमारे खिलाड़ी जो पाकिस्तान की ख़वातीन की अंडर 16 की टीम है ना, यकीन करें ये उनसे भी खेलने तो बड़ी मुश्किलों से जीते। ना इनके पास टैलेंट है, ना इनके पास कैपेबिलिटी है, ना डिटर्मिनेशन है। इनके पास अगर कुछ है तो सिफारिश है बस, और सिफारिश इतनी तगड़ी है कि 25 करोड़ आवाम के जज्बात मजरूह होते हैं। अच्छा, अब अगली बात, जो हारिस रऊफ साहब ने या साहबजादा फरहान ने इस तरह के इशारे कर रहे हैं और हारिस रऊफ इस तरह का काम कर रहे हैं, ये काम हमारी एयरफोर्स ने किया, ये काम हमारी फ़ौज ने किया कि भारत को दिन दुगनी रात चुगनी ज़िल्लत दी है। वो कहते हैं ना, अल्लाह तुझे दिन दुगनी रात चुगनी इज्जत दे। 7 मई से 10 मई तक हमने उन्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। भारत या मोदी गवर्नमेंट डोमेस्टिकली बर्बाद हो गई है, रीजनली बर्बाद हो गई है, इंटरनेशनली बर्बाद हो गई है। लेकिन हारिस रऊफ को, साहबजादा जो हैं फरहान और दीगर जो खिलाड़ी हैं, शाहीन शाह अफरीदी को हमने वहाँ पे रंगबाजी करने के लिए नहीं भेजा था। हमने वहाँ पर लड़ने झगड़ने के लिए या इस तरह के स्टंट करने के लिए नहीं भेजा था। हारिस रऊफ ने ऐसे कर लिया, क्या पाकिस्तान मैच जीत गया? शाहीन शाह अफरीदी इंडियन बैट्समैन से लड़ना शुरू हो गया, क्या पाकिस्तान मैच जीत गया? फरहान, जो साहबजादा फरहान है, वो 10 ओवरों में 91 स्कोर हो रहा है। 10 ओवरों के बाद वो ठुस हो गए, उनसे खेला ही नहीं जा रहा था। 10 से 16 ओवरों तक सिर्फ 30 स्कोर बना है, सिर्फ 30 स्कोर।
क्या इसलिए भेजा था आप? उसके बाद जब 50 की तो आप ऐसे ऐसे शुरू हो गए। ये रंगबाजी है। ये ऐसे ही है, हम किसी मरीज के पास डॉक्टर को लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी घर आ जाओ, मरीज की तबीयत खराब है, या मरीज को हॉस्पिटल भेज देते हैं। मरीज जो है, डॉक्टर उसका इलाज करने की बजाय उसे अपनी नालायकी की वजह से गलत दवाई दे दे और वो मरीज को फट्टे पे डाल दे और बाहर आके डॉक्टर कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, कौन कम वक्त नहीं कहता। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है तू अंदर तो देख, तूने अंदर पेशेंट के साथ क्या किया है। ये काम इन्होंने किया है। इनको सिर्फ सिलेक्शन में जगह चाहिए। इनको कौम की मेंटालिटी समझ आ गई, हम रंगबाजी करेंगे, हम पखंडबाजी करेंगे, हमें टीम में रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी हारिस सही टकरे हैं। ख्वाजा साहब वो एयरफोर्स से ही टकरी है, आपकी एयरफोर्स ने दिन में तारे दिखाए, हारिस गलत टकरे, हारिस से ही टकरे होंदा, हारिस उन्होंने 171 तक ना पहुंचन देंदा। मैं सिर्फ यह कह रहा, शहनशाह फरीदी ਨੂੰ पहली गेंद ते छक्का ना पैंदा, मोहम्मद नवाज 16वें ओवर की 2 गेंदा जाया ना करता। 16वां ओवर है यार, आपने 4 बॉल्स जो हैं वो बीट कर दी हैं। मोहम्मद नवाज 16वें ओवर की 4 बॉलें बीट ना करता। आपके पास तो स्ट्राइक रेट ही आपके खिलाड़ियों का ना होने के बराबर है। हुसैन तलत है, उसने क्या किया? सलमान अली आगा कहीं से कप्तान लगता है? खुदा की कसम इस सबसे हार जाते, इतना दुख ना होता। मैं कहता हूँ अफगानिस्तान से हार जाए, दुबई से हार जाए, ओमान से हार जाए, श्रीलंका से हार जाए, मुझे इतना दुख ना हो। भारत से हारते दुख होता है। इसलिए 2 साल हो गए क्रिकेट देखना छोड़ दिए। जो आपके सामने हकाइक रखे हैं वो बाद में जो हम खबरें इकट्ठी करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, वो मैंने कर दी हैं। रिकॉर्ड इनका ये है कि 80 ओवरों में से 33 ओवर इन्होंने ज़ाया किए हैं गुज़िश्ता 4 मैचों में। और उसके बाद रंगबाजियाँ, पखंडबाजियाँ। इंडियन मीडिया इस वक्त जश्न मना रहा है, भारतीय हुकूमत जश्न मना रही है। और मोदी को 7 मई से लेकर अब तक, जब तक एशिया कप नहीं शुरू हुआ था, किसी फोरम पर वो इज्जत नहीं दी जो पाकिस्तान 11 ने मोदी गवर्नमेंट को दोबारा से जिसमें रिजुविनेट कर दी है। वो जिस तरह वो कहते हैं ना, वो झटके लगते हैं तो दिल पे मशीन लगाई जाती है, वो एक मशीन लगाते हैं चेस्ट पर कि मरीज जाग जाए। इन्होंने वो काम किया। और हमारा अगला टॉपिक है कि अमेरिका को बगराम एयरबेस क्यों चाहिए। उस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप रखता हूँ, आप ये वीडियो क्लिप देखिए। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब के वो अल्फाज एब्सोल्युटली नॉट। जिस वक्त सहाफ़ी ने पूछा कि अगर अमेरिका आपसे अपने अड्डे मांगे तो क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे, तो खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और इस एब्सोल्युटली नॉट के कहने के बाद खान साहब की जो सियासी रजीम है वो चंद माह बाद तब्दील कर दी गई। और पीटीआई के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, इवन के इमरान खान साहब और जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनका सोशल मीडिया है, वो आज भी ये समझता है कि ये लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट। और रशिया का दौरा इमरान खान पर भारी रहा, भारी पड़ा, तो इस वजह से उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब ये डिबेटेबल है कि ये फैक्टर था नहीं था, लेकिन इस पर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं या उनकी जो लीडरशिप है वो काफ़ी भारी दलाइल देती है। अच्छा, अब अमेरिका कह रहा है मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। दूसरी तरफ जो तालिबान की लीडरशिप है वो कहती है आप अमेरिका से अरबों खरबों डॉलर की अफगानिस्तान पर इन्वेस्टमेंट भेज दें। नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लें, बगराम एयरबेस एब्सोल्युटली नॉट। आप अफगानिस्तान की असरे नो तमीर कर लें, बगराम एयरबेस का 1 इंच भी हम आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं देंगे। अब ये अफगान लीडरशिप की भी स्टेटमेंट है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अफगान लीडरशिप भी एक्टिव हो चुकी है। अब अमेरिका क्या कर सकता है? बेसिकली अमेरिका ने देखा है कि जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दफाई मुआहिदा हुआ है, वहाँ से उसका जो एक इन्फ्लुएंस था, जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, जिसकी मद में वो अरबों डॉलर्स का अरबों को असलहा बेचते थे, उस असले की तो छुट्टी हो गई है। क्योंकि वहाँ अब अमरीकी असला बिकने की बजाय चाइनी असलहा बिकेगा। ये तो एक फैक्ट है, ये तो अमरीकी तजियागार भी मान रहे हैं। उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को डेंट पड़ा, अमरीका के बिल्कुल पड़ा। और वहाँ जो उनका इत्तेहादी इसराइल, उसको भी डेंट पड़ा। और सबसे भरकर जो अमरीका का इन्फ्लुएंस था गुज़िश्ता कई दहाइयों से मिडल ईस्ट पर, उसको भी डेंट पड़ा। यानी तीनों को डेंट पड़ा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, उनके इत्तेहादी को, और अमेरिका के अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस को, जिसकी मद में वो वहाँ से रीजनेबल प्राइसेस पर तेल लेता रहा, वहाँ रजीम चेंज करवाता रहा। कभी अरब स्प्रिंग के नाम पर, कभी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर सदाम के साथ क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, और अफ्रीका की तरफ चले जाएं तो ममर कज़ाफ़ी के साथ क्या किया। ये मैंने आपके आगे रखा है हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए बात क्यों ख़तरनाक है? अमेरिका यहाँ पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की 100% कोशिश करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल के प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि बगराम एयरबेस से 1 घंटे की मसाफत पर चाइना अपने एटमी हथियार तैयार कर रहा है।
तो चाइना तो इसके लिए मैं कहता हूँ किसी भी सूरत तैयार नहीं होगा कि कोई भी मुल्क जो है, ये इवन कि अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका को बगराम एयरबेस दे, और इस पर चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी है। अब रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि अफगानिस्तान से शरारत हो रही है, शरंगेजी हो रही है, लेकिन ये मौका है दानिशमंदी का, ये मौका है होश से चलने का। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अमेरिका पाकिस्तान से कहीं ये गलती ना करवा ले कि पाकिस्तान की एयर बेस यूज़ करके या पाकिस्तान की टेरिटरी यूज़ करके या खुदा न खास्ता कोई हमारा अड्डा यूज़ करके अमेरिका अफगान हुकूमत पर फिर कोई हमला करे, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो उनको बगराम एयर बेस नहीं दे रही। तो इससे हमारे और चाइना के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। वो कि इस वक्त अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात पीक पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ़ें करें और पाकिस्तान की तारीफ़ें करें, मैं हमेशा इससे मोहतात रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो यहाँ बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। ये बेसिकली मकसद ये है कि हम इस आर में कि अगर वहाँ से हमें एयर बेस नहीं मिलती, जो अमेरिका को पता नहीं मिलती, हम पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बने, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब हों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो ऑलरेडी ख़राब हैं, तो इससे पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से ऐसा काम हो जाता है जो अमेरिका के मुफाद में हुआ और चाइना के अगेंस्ट हुआ, तो वो इज्जत जो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिली है, जो चाइना ने हमेशा अपनी दोस्ती निभाई है, वो डेंजर में जा सकती है। ये मैं एक लेमैन की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जो अपने स्ट्रेटेजिक मेजर्स लेने हैं वो बड़े कैलकुलेटेड लेने पड़ेंगे। यहाँ पर किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।